जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है इस मॉडल पेपर में, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 901 है हिंदी विषय का कोड और इस मॉडल पेपर का कोड है 801 DC। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट मिलेंगे किस लिए, प्रश्न पत्र अर्थात पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। इसके पहले भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हो। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। यह जो मॉडल पेपर है 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और खंड बा में। आपका भी पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा जो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। यानी खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इस तरह से आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में बिल्कुल सही तरीके से और सही उत्तर भरते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के 4 विकल्प हैं, विकल्प A, B, C और D। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर पहला विकल्प सही है पहले प्रश्न का। आपने जल्दबाजी में OMR सीट में D वाला गोला काला कर दिया। अब आपको याद आ गया या आपने कहीं से कैसे भी आपको स्मरण हो गया, तो आप सोच रहे हैं कि मैं उसको इस तरह से काट दूं, जो गोला मैंने भरा है यानी डी वाले ऑप्शन को सही ए वाला ऑप्शन है, डी वाला आपसे गोला काला हो गया है। तो ना तो आपको इसको काटना है और ना ही इस पर इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। जो हो गया सो हो गया, इसलिए OMR सीट सावधानी के साथ भरिएगा। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलेगी उस पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको जिस प्रश्न का आंसर नहीं पता है, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो आप सोच रहे हैं कि याद आ जाए तब लिखूं, याद आ जाए तब लिखूं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बस जो आता है
उसको पहले आप करेंगे, जो नहीं आता है उसको बाद के लिए छोड़ देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 20 नंबर का है खंड आ। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो विकल्प यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ए विकल्प है रामचरण शुक्ल, दूसरा है विकल्प वंशीधर शुक्ल, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा वैकुंठ नाथ शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प पहला है जैनेन्द्र, दूसरा विकल्प है यशपाल, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक और जानकारी देता चलूं। गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि, रंगभूमि कर्मभूमि, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी उपन्यास हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पहला है विकल्प हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन या पांडेय बेचन शर्मा उग्र, तीसरा है विकल्प रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से सही विकल्प हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, घनानंद, देव, भूषण या बिहारी। तो रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं वीर रस के कौन? महाकवि भूषण। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प हो जाएगा केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका। यानी विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है?
तो आप सभी जानते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव है हास। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोह मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो मैंने अलंकार आपको पढ़ाया है और उसमें लिखा है मनु मानो जनु जानो मनोह जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 13 है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोरठा छंद। प्रश्न अगला है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपदेश उपसर्ग से बना है, उपनाम भी बना है और उपवन भी बना है, लेकिन उपसर्ग से ऊपर नहीं बना है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी जानते हैं दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16 है त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो जिस समास का पहला पद गिनती बताए यानी संख्यावाची हो वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला ही विकल्प कालिंदी। प्रश्न संख्या 18 है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। प्रश्न संख्या 19 है फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प डी वाला ऑप्शन फलय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, और खंडबा के जो प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे खंडबा के अंतर्गत। पहला है प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश के दिए गए हैं 3 प्रश्न, अथवा में भी गद्यांश है, इस गद्यांश के भी 3 प्रश्न हैं। आप किसी भी गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो पहला यहाँ पर गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है गद्यांश यह लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है लेखक मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अथवा में यहाँ पर गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो यह किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों लेखक हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भारतीय संस्कृति पाठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस पद्यांश को जरूर तैयार कर लीजिएगा। यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, और पद शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं, सूरदास जी हैं। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है पद्यांश
यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, जिसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं स्वदेश प्रेम नामक कविता की। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो पहला जो यहाँ पर है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यह मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है और यह लिया गया है कहां से? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, और अथवा में है मेरे प्यारे बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किसी एक का पहला जो है यहाँ पर किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। पहला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांश जो है यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है अथवा वाला पद्यांश। इसके बाद आप देखेंगे खंड यहाँ पर वाक्य अंतर्गत ही प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के प्रश्नों को हल करना है, बाकी को नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 का प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय भी आपको तैयार करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह के महत्वपूर्ण निबंधों को भी आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।